हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूनिट फर्स्ट समाप्त किया था और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट सेकेंड के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड का बात करें तो यूनिट सेकेंड में कहता है कि यूनिट सेकेंड का सबसे पहले शुरू करने से अगर पहले हम बात करें तो यूनिट सेकेंड का जो नाम है वो है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। क्या नाम है? जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हम लोग क्या देखते हैं, जैसा कि हम लोग सिलेबस रिव्यू में बात किए थे कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में जो कोई भी हाईवे का, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, किसी भी रोड का हम लोग उसका क्या देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं। और क्रॉस सेक्शन का जो एलिमेंट होता है, डिफरेंट जो एलिमेंट होता है, जैसे कैम्बर है या फिर जिसको क्रॉस स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट है, साइट डिस्टेंस है, ठीक है, सोल्जर्स है, अलाइनमेंट है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इसके बारे में बात करते हैं। यूनिट 2 सेकेंड करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे होता क्या है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का बात करें तो कहता है कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ए हाईवे डील्स विथ द डायमेंशंस एंड लेआउट ऑफ विजुअल फीचर्स ऑफ द हाईवे सच एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स, साइट डिस्टेंसेस एंड इंटरसेक्शंस। किसके बारे में बात करते हैं? तो कहता है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस और लेआउट का। किसके डायमेंशंस और लेआउट का? तो जो विजुअल फीचर्स है हाईवे का, जैसे कि सच एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, और साइट डिस्टेंसेस एंड इंटरसेक्शन, इस सभी के बारे में हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहता है, इसमें सेकेंड पॉइंट कहता है कि द ज्योमेट्रिक ऑफ हाईवे शुड बी डिजाइंड टू प्रोवाइड ऑप्टिमम इफिशियंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशंस विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। कहता है कि ज्योमेट्रिक ऑफ हाईवे में क्या होना चाहिए, जो डिज़ाइन होना चाहिए, जो डिज़ाइन हम लोग मतलब करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का, वो क्या होना चाहिए, वो प्रोवाइड होना चाहिए ऑप्टिमम इफिशियंसी। ठीक है, ट्रैफिक ऑपरेशन करने के लिए या ट्रैफिक ऑपरेशन में ऑप्टिमम इफिशियंसी होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ साथ मैक्सिमम सेफ्टी होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी का क्या है, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम लोग बात किए थे जब हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे तो उसमें हम बात किए थे कि रोड में जो है वो एक्सीडेंट का केस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हम लोग सेफ्टी का बात ज़्यादा करते हैं। तो कहता है कि विथ मैक्सिमम सेफ्टी, ठीक, और एट रीजनेबल कॉस्ट। सबसे बड़ा बात क्या है कि हम लोग बात किए थे कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिकल होने कहने का मतलब क्या है कि रीजनेबल कॉस्ट में मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड करता हो, इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन देखते हैं, हाईवे का एक स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन। तो कहता है कि स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन में, इसमें हम लोग पता है एक मतलब बारी बारी से हर एक पॉइंट के बारे में बताएंगे और आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेकेंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे। ठीक है, जिसको ये स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे समझ में आ जाता है या इसके बारे में जो लोग पढ़ लेते हैं उनको यूनिट 2 में मतलब लगभग आधा मतलब टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, लगभग आधा कर सकते हैं, मतलब 30 to 40% कवर हो जाता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले क्या है कि रोड बनाने से पहले ये हम लोग क्या देखते हैं कि रोड अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, रोड
अलाइनमेंट। ठीक, ये जो सेंटर होता है रोड का, ये क्या होता है, रोड अलाइनमेंट होता है। ठीक है, अब जो रोड अलाइनमेंट होता है तो उसके मतलब कि हम बात किए थे कि जब पिछले यूनिट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया कि रोड अलाइनमेंट जो लेते हैं वो सेंटर लाइन होता है रोड का, फिर जितना लेफ्ट साइड कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड का उतना ही राइट साइड भी करते हैं। तो ये जो है ये क्या है, सेंटर लाइन हो गया रोड का। और यहाँ पर जो रहता है ये क्या प्रोवाइड रहता है, क्रॉस स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप। ठीक है, और क्रॉस स्लोप जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बर। ठीक है, क्रॉस स्लोप को ही क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। और इसके बाद क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बाद इसके बाद जो यहाँ का जो डिस्टेंस है जो रोड के दोनों साइड प्रोवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सोल्जर। ठीक है, अब इसके आगे का बात करें तो सोल्जर के बाद ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, हिंज पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, हिंज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और हिंज पॉइंट के बाद जो ये होता है स्लोप जो प्रोवाइड रहता है इसको क्या बोलते हैं, साइड स्लोप। ठीक है, और इधर भी रहेगा साइड स्लोप, इधर भी ये क्या रहेगा, साइड स्लोप रहेगा। ठीक, और साइड स्लोप के बाद जो रहता है ये जो पोर्शन है दोनों तरफ जो पोर्शन है जो ये वाला है इसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज डिच बोलते हैं या तो इसको साइड ड्रेन बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक, तो एक साइड जब ड्रेनेज डिच या फिर साइड ड्रेन है तो दूसरे तरफ भी ड्रेनेज डिच या साइड ड्रेन होगा। ठीक, जो सेंटर लाइन के या फिर रोड अलाइनमेंट के वन साइड कंस्ट्रक्शन होता है रोड का, वही कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन अदर साइड भी होता है। ठीक है, तो हम लोग साइड ड्रेन तक देख लिए या फिर ड्रेनेज डिच तक देख लिए। अब इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होता है जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बैक स्लोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैक स्लोप। तो इधर भी क्या हो जाएगा, बैक स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो होता है बैक स्लोप के बाद जो रहता है ये जो पोर्शन होता है बैक स्लोप के बाद ये जो पोर्शन होता है पूरा, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट बैक डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, सेट बैक डिस्टेंस। और सेट बैक डिस्टेंस में क्या क्या आता है, तो रोड बाउंड्री आता है, बिल्डिंग लाइन आता है और कंट्रोल लाइन आता है। ठीक है, और अदर साइड भी क्या आ जाएगा, रोड बाउंड्री आ जाएगा, बिल्डिंग लाइन आ जाएगा और कंट्रोल लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज होता है। ये जो पूरा टर्म है वो रोड का या फिर किसी भी हाईवे का क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है। मतलब कोई किसी भी हाईवे का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये सारा टर्म आपको मिलेगा। ठीक है, कोई कोई बुक में इससे कर्म मतलब कम टर्म भी डिनोटेड रहता है और कोई कोई बुक में या किसी भी बुक में हो सकता है कि एक टर्म या दो टर्म ज़्यादा भी हो। तो हम उसके बारे में भी इसमें बात कर दिए हैं। इसमें जो है लगभग टर्म जो भी सारे टर्म थे जो क्रॉस सेक्शन में आते हैं सबको हम दिखाने का प्रयास किए हैं या सबको हम दिखा दिए हैं। ठीक है, आप अब जो है इसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम ये भी लिख दिए हैं कि जैसा कि हम बात किए थे कि क्रॉस स्लोप को ही क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर बात कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताए थे ना कि यहाँ क्रॉस स्लोप है तो क्रॉस स्लोप को क्या बोलते हैं, कैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेटबैक डिस्टेंस का अगर बात करें तो सेटबैक डिस्टेंस होता क्या है, तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, तो रोड बाउंड्री, रोड के या फिर कह सकते हैं कि रोड अलाइनमेंट के वन साइड का जो रोड बाउंड्री होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रोड के वन साइड का रोड बाउंड्री से लेके अनदर साइड का रोड बाउंड्री तक के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। है, यहाँ जो रोड का है, यहाँ पर रोड का वन साइड का रोड बाउंड्री है, इधर अनदर साइड का रोड बाउंड्री है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोले हैं, राइट ऑफ वे बोले हैं। ठीक है, मतलब रोड का जो
विड्थ है या फिर रोड का जो कह सकते हैं कि जितना रोड हमको कंस्ट्रक्शन करना है वो कितना होगा, उसका विड्थ होगा, तो कह सकते हैं कि वन साइड का रोड बाउंड्री से लेके अनदर साइड के रोड बाउंड्री तक के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, राइट ऑफ वे कहलाता है। ठीक है, और इसमें आगे का टर्म का बात करें तो कहता है कि एक तरफ का हिंज पॉइंट से लेके, हिंज पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, मतलब अगर इसका जो लाइन अगर हम लें तो ये कोई लाइन होगा हिंज पॉइंट का, ठीक है, और इधर का लें तो इस यहाँ पर होगा हिंज पॉइंट। ठीक है, तो वन साइड के हिंज पॉइंट से लेके अनदर साइड के हिंज पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रोडवे बोलते हैं। ठीक है, ये सब टर्म, ये सारे जो टर्म है जो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं या जिस टर्म के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में आगे जब हम बढ़ेंगे इस यूनिट में तो बारी बारी से हर एक टर्म के बारे में जानना है या हर एक टर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे थे अभी कि एक तरफ हिंज पॉइंट से लेके दूसरे तरफ हिंज पॉइंट तक के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रोड वे बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है कि वन साइड तक, मतलब कि क्रॉस स्लोप जो होता है, तो क्रॉस स्लोप का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्रॉस स्लोप जितना दूर तक प्रोवाइड रहता है या कैम्बर जितना डिस्टेंस तक प्रोवाइड रहता है, या कह सकते हैं कि सोल्जर का जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, सोल्जर का जो इनर पार्ट होता है उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो ट्रेवल्ड वे कहते हैं या फिर कैरिज वे बोलते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर दोनों भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब आगे अगर टर्म के बारे में जाने तो आगे का जो टर्म है तो उसके बारे में पढ़े तो एक तरफ रोड बाउंड्री से लेके, यहाँ तक रोड बाउंड्री है, जो रोड बाउंड्री से लेके हिंज पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब यहाँ रोड बाउंड्री का लाइन है, ये हिंज पॉइंट का लाइन है। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं रोड मार्जिन। ठीक है, रोड मार्जिन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा द डिस्टेंस बिटवीन रोड बाउंड्री से लेके कहाँ तक का, हिंज पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, रोड मार्जिन। ठीक है, अगर एक साइड रोड मार्जिन है तो बताया कि जो रोड का अलाइनमेंट है या रोड का जो सेंटर लाइन है तो उसके जो एक साइड का कंस्ट्रक्शन होता है या कह सकते हैं वन साइड का जो कंस्ट्रक्शन होता है वही सेम कंस्ट्रक्शन अनदर साइड का भी होता है। ठीक है, तो अनदर साइड भी रोड मार्जिन होगा, यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी क्या है, रोड मार्जिन है। ठीक है, तो आगे का एक टर्म और बचा है, क्या बचा है, तो बच गया है क्लियर जोन। तो क्लियर जोन का क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो रोड मार्जिन है, ठीक है, रोड मार्जिन में अगर शोल्डर का डिस्टेंस हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो रोड मार्जिन के डिस्टेंस में अगर हम शोल्डर का डिस्टेंस जोड़ देते हैं, मतलब कि रोड बाउंड्री से लेके कहाँ तक का, इनर पार्ट ऑफ शोल्डर, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर जोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये रोड का वन साइड है तो अनदर साइड भी सेम होगा, क्लियर जोन। ठीक है, तो इस रोड के क्रॉस सेक्शन में या इस हाईवे के क्रॉस सेक्शन में हम लोग सारे टर्म के बारे में जान चुके हैं, सारे टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग इसके बारे में बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जैसे अगर एज ए एग्जाम्पल हम आपको बोलें कि आप शोल्डर का डेफिनेशन बताइए तो आप नहीं बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन क्या, क्रॉस स्लोप से लेके कहाँ तक का, हिंज पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, शोल्डर बोलेंगे। आप कहीं से भी, मतलब कोई भी अगर पूछा तो जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस वो शो करता है उसके बीच के डिस्टेंस बोल करके और उसको हम लोग डिफाइन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस सारे मतलब क्रॉस सेक्शन को समझने में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ जो हाईवे है ये मतलब कि क्लियर हो गया होगा सबको। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है, तो आगे का जो बात है
तो हम लोग बात किए थे कि अब बारी बारी से सब टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो देखे थे तो रोड अलाइनमेंट के, ठीक है, जो दोनों साइड जो बीच में रोड अलाइनमेंट हम लोग लेते थे, तो वहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ का करते थे, तो क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर का, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है क्रॉस स्लोप और कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, ठीक है। कहता है कि क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर जो है वो क्या है, स्लोप है जो हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं या जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या बनाते हैं, कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब रोड के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में रोड बना है उसके अनदर डायरेक्शन में। जिसे मान लेते हैं कि ये कोई रोड है, ठीक है, और ये रोड का अलाइनमेंट है, ठीक। तो रोड के अलाइनमेंट के अलोंग जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो कहता है कि रोड का जो है सरफेस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से क्या करते हैं, कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि बारिश का जो पानी है उसको ड्रेन होने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी रोड अगर स्ट्रेट लाइन एकदम बनाया जाए, वहाँ पर क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर प्रोवाइड ना किया जाए, तो बारिश जब होगा तो रोड का सरफेस क्या है, जल्दी खराब हो जाएगा। तो अगर हम क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं तो बारिश का जो पानी है वो रोड पर नहीं रुकेगा, और रोड पर अगर बारिश का पानी नहीं रुकेगा तो कैम्बर जो है, मतलब सॉरी, जो रोड का सरफेस है वो क्या है, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रोड के सरफेस का लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर, मतलब कैम्बर हम लोग किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात किए थे एक पॉइंट का कि बारिश का पानी जो है, रेन वाटर जो है, उसको ड्रेन होने के लिए, मतलब रोड सरफेस पर से बारिश का पानी हट जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। और भी पॉइंट इसमें देखते हैं बारी बारी से। कहता है कि देयर आर फॉलोइंग पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर, मतलब कैम्बर प्रोवाइड करने का फॉलोइंग पर्पस है। पहला क्या है, पहला पॉइंट जो है कहता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी सरफेस कंडीशन एंड इंक्रीज लाइफ ऑफ पेवमेंट। मतलब क्या कर रहा है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है, सरफेस के कंडीशन को, और उसका लाइफ को इंक्रीज करता है, ठीक है, पेवमेंट लाइफ को इंक्रीज करता है। तो इसलिए भी हम लोग कैम्पर प्रोवाइड करते हैं। और आगे का पॉइंट का बात करें, पॉइंट सेकेंड का, तो कहता है कि टू प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ व्हीकल्स रनिंग एट हाई स्पीड। अगर हाई स्पीड व्हीकल चल रहा है तो वहाँ पर क्या है, स्लीपिंग होने लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन, अगर टायर और रोड सरफेस के बीच अगर फ्रिक्शन अच्छे से काम ना करे तो उसके बाद क्या है, मतलब स्लीप करने लगता है, गाड़ी स्कीड करने लगता है। तो इसलिए भी हम लोग कैम्बर या क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब मैक्सिमम स्पीड या फिर हाई स्पीड में जब गाड़ी उस रोड के पेवमेंट सरफेस पर जब मूव करे तो क्या है, स्लीपिंग ना हो, स्कीड ना हो, ठीक है, स्कीडिंग ना हो। आगे पॉइंट का बात करें, पॉइंट नंबर 3 का, तो कहता है टू प्रिवेंट स्ट्रिपिंग ऑफ विटामिन फ्रॉम एग्रीगेट। क्या करता है कि टू प्रिवेंट मतलब बचाता है स्ट्रिपिंग ऑफ विटामिन फ्रॉम एग्रीगेट। मतलब क्या कर रहा है, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम लोग रोड बनाते हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे, जब थर्ड यूनिट जाएंगे तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होता है वो
बिटुमिन जो रोड होता है उसको, बिटुमिनस रोड को फ्लेक्सिबल पेवमेंट बोलते हैं, और जो सीमेंट कंक्रीट रोड होता है उसको रिजिड पेवमेंट बोलते हैं। तो बिटुमिन जो होता है वो क्या होता है, कोलतार और एग्रीगेट का मिक्स करके पिचिंग तैयार करके उससे रोड का पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करता है, उसी को हम लोग बिटुमिन सरफेस बोलते हैं। तो जब बारिश ज़्यादा होगा, और बारिश ज़्यादा होगा अगर पानी उस पर ज़्यादा देर तक रहेगा, तो बिटुमिन जो है वो एग्रीगेट से क्या होगा, अलग होने लगेगा और एग्रीगेट रोड सरफेस पे आ जाएगा, जिससे क्या है कि ट्रैफिक मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, ट्रैफिक ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस जो करता है, जो कैम्बर हम लोग जब प्रोवाइड कर देते हैं या क्रॉस स्लोप जब प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करता है, वो बिटुमिन को एग्रीगेट से स्ट्रिपिंग होने से बचाता है, मतलब अलग होने से बचाता है। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है, इसलिए हम लोग नोट्स में लिख दिए हैं, हम लिख दिए हैं नोट्स में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे पॉइंट का हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 का, तो कहता है कि टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैरिज वे एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके बारे में हम लोग ऊपर भी बात किए थे कि ड्रेन हो जाए, रेन का मतलब बारिश का जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए, मतलब अच्छे से सरफेस से हट जाए जल्दी, वो क्या है, इसलिए भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या, क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर। ठीक है, आगे पॉइंट का बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 का, तो कहता है टू इम्प्रूव द आर्किटेक्चरल अपीयरेंस ऑफ द रोडवे। रोडवे का आर्किटेक्चरल अपीयरेंस भी, मतलब वो देखने में थोड़ा सुंदर लगे, इसलिए भी हम लोग कैम्पर या फिर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। पॉइंट नंबर 6 का बात करते हैं, लास्ट पॉइंट का, तो कहता है टू रेगुलेट द व्हीकल्स टू दियर प्रॉपर लेन्स। मतलब रोड लेन में डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब जिस लेन से गाड़ी आता है या फिर जिस लेन से गाड़ी जाता है, या फिर कह सकते हैं 2 लेन अगर रोड है, तो लेन को डिवाइड करने में भी वो क्या करता है कि टू रेगुलेट द व्हीकल्स टू दियर प्रॉपर लेन, मतलब गाड़ी अपने लेन में चले, गाड़ी या फिर कह सकते हैं अपने लेन में चले या रेगुलेट हो, इसके लिए भी वो क्या करता है, मतलब मदद करता है। ठीक है, तो ये रहा क्या, क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर प्रोवाइड करने का पर्पस। और भी ईटीसी और भी आप जोड़ सकते हैं जो आपको सही लगे, और ऐसे ये जो सारे पॉइंट है वो इनफ है। ठीक है, आपके एसबीटी बोर्ड के एग्ज़ाम जो भी आते हैं उनके, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, ये सारे जो भी पॉइंट हैं उन सारे जो एग्ज़ाम के व्यूज़ है वो क्या है, बहुत है। ठीक है, इसको आप अच्छे से बस याद कर लीजिए। हाँ, और यहाँ पर जो हम लोग बात किए थे कि क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर होता क्या है, तो इसको हम लोग मेन पर्पस जो है वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो रेन वाटर को ड्रेन होने के लिए। ये जो है वो क्वेश्चन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर नोट करके आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है कि हम लोग क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि रोड वाटर, मतलब कि रेन वाटर जो है उसको अच्छे से ड्रेन होने के लिए, इस तरह से और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो भी ऑप्शंस रहेंगे उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप जो है ये मेजर पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे पढ़ते हैं, तो कहता है कि द रेट ऑफ कैम्बर इज यूजुअली डिजाइनेटेड बाय 1 in n और मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज या फिर प्रतिशत में। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो रेट है कैम्बर का वो जो है वो यूजुअली डिजाइनेटेड किया गया है किसके द्वारा, 1 in n के द्वारा, और या फिर मे बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, 1 in n कहने का मतलब भी वही हुआ, रेशियो 1 हुआ। ठीक है, कि हॉरिजेंटल मतलब डिस्टेंस कितना जाएंगे तो कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इससे रिलेट करता है। कहता है कि द रिक्वायर्ड कैम्बर ऑफ ए पेवमेंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल।
अब जो कितना रिक्वायर्ड है कैम्बर का, किसी भी पेवमेंट पर कितना कैम्बर रिक्वायर्ड है, मतलब कितना कैम्बर हम लोग उस पर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का पेवमेंट सरफेस है या फिर किस टाइप्स का वहाँ पर रेनफॉल रहेगा या कैसा वहाँ पर बारिश होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट कहता है कि द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड बाय IRC फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सरफेस आर गिवन बिलो। अब जो डिफरेंट वैल्यू है जो IRC के द्वारा दिया गया है कि कितना कैम्बर प्रोवाइड होगा किस रोड के लिए, वो नीचे हम लोग एक डाटा दिए हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला अभी हम बाद में बताते हैं, पहले ये डाटा देख लीजिए, ठीक। ये जो है ये आपका कैम्बर का डाटा है, ठीक है। ये क्या है आपका कैम्बर का डाटा है। जैसे देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ टाइप्स ऑफ रोड सरफेस दिया हुआ है, यहाँ रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज ऑफ, जैसे हैवी रेनफॉल एरिया है जहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ता है, या लो रेनफॉल है एरिया मतलब जहाँ कम बारिश पड़ता है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में क्या है, 4 तरह का, मतलब 1 2 3 4 4 तरह का रोड के सरफेस के बारे में कितना हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर फर्स्ट में हम बात करें तो दिए हुए हैं कि सीमेंट कंक्रीट एंड थिक बिटुमिनस सरफेस अगर रहा, ठीक है, और जहाँ ज़्यादा बारिश पड़ता हो तो वहाँ जो हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं, 1/50, या फिर कितना परसेंटेज में अगर बोले तो 2%। और जहाँ कम बारिश पड़ता हो तो यही वाला रोड सरफेस में कितना प्रोवाइड करते हैं, 1/60, या परसेंटेज में 1.7%, ठीक। ऐसे ही डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे थीन बिटुमिनस सरफेस है तो उसके लिए 1/40, या फिर परसेंटेज में 2.5%, और अगर लो रेनफॉल एरिया है तो 1/50 और परसेंटेज में 2%। अगर वाटर बाउंड मैकेडम रोड है या ग्रेवल पेवमेंट है, ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम जो है वो WBM रोड के नाम से यूनिट 3 में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और बिटुमिनस रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, सारे के बारे में यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल एरिया अगर रहा तो 1/33 रखते हैं या फिर 3% रखते हैं, और लो रेनफॉल एरिया रहा तो 1/40 या फिर 2.5% हम लोग रखते हैं, ठीक। और अगर अर्दन रोड का बात करें या अर्थ रोड का बात करें तो इसका जो है 1/25 रखते हैं या 4% रखते हैं, और लो रेनफॉल एरिया रहा तो 1/33 रखते हैं या 3% रखते हैं, ठीक। ये वाला जो चार्ट है या जो ये जो डाटा है ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम अभी रहने दिए थे तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो तीनों डायग्राम है इसके बारे में आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। क्या हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कैम्बर या क्रॉस स्लोप, ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप का बात करें तो जनरली 3 टाइप ऑफ कैम्बर पढ़ना होता है। पहला जो है वो क्या है, पाराबोलिक कैम्बर। क्या है, पाराबोलिक कैम्बर। पाराबोला का जो होता है वो कितना होता है, y बराबर 2x², ठीक है। और इसका हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि किसी भी रोड का विड्थ कितना है, किसी भी रोड का विड्थ W है, ठीक। तो जिस रोड में पाराबोला यूज किया हो, कैम्बर प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज किया है, पाराबोला। पाराबोला यूज किया है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से पाराबोला यूज किया है, और इसका जो रेशियो है वो कितना रखा है, 1:n रखा है, ठीक है। तो ये जो मतलब कैम्बर है उसको क्या बोलते हैं, पाराबोलिक कैम्बर, ठीक है। और ये हो गया, मतलब ये फर्स्ट नंबर हो गया। जनरली 3 टाइप में बांटा गया कैम्बर को। फर्स्ट क्या हो गया, पाराबोलिक कैम्बर, और सेकंड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर में क्या है, जैसे ऊपर वाला में इसमें पाराबोला बना रहे थे
तो इसमें जो हम लोग रखते हैं वो स्ट्रेट लाइन रखते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन रखते हैं। स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका भी रोड का विड्थ कुछ W होता है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया सेकेंड नंबर, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पाराबोला, ठीक है। मतलब कुछ दूर तक पाराबोलिक प्रोवाइड करते हैं और कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इस रोड का भी विड्थ क्या है, इस रोड का भी विड्थ W है, ठीक। तो अब कुछ दूर तक यहाँ तक मान लीजिए क्या प्रोवाइड किए हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड किए और इसके बाद क्या प्रोवाइड कर दिए, पाराबोला। फिर इधर से भी देखा जाए तो इधर स्ट्रेट लाइन फिर पाराबोला। यहाँ भी आप समझिए तो देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इधर भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया और बाकी जो बचा उसको क्या है, पाराबोला प्रोवाइड कर दिया। तो जिसमें क्या है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पाराबोलिक कैम्बर, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा आपका। तो टाइप्स ऑफ कैम्बर या फिर टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कर्व के बारे में, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट्स अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कर्व जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे और अगले लेक्चर में इसको शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तो लेक्चर आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे के टॉपिक में बात करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं अभी, ठीक। और आगे के टॉपिक में हम लोग शुरू क्या करेंगे, कर्व से शुरू करेंगे, ठीक है। KERVS कर्व क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है, टाइप्स क्या है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।